मैम रेमेडीज की क्या वैल्यू है, क्योंकि हम लोग इस पॉडकास्ट में रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं। जी, रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। इंस्टेंट मनी कैसे है, क्योंकि हर इंसान आप आज के टाइम में देखो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो इंस्टेंट मनी के लिए प्लीज कोई रेमेडी बताएं। देखिए, इंस्टेंट मनी के लिए सबसे पहले तो जैसे हम सबको ही जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी की कृपा कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा जो लोगों को चाहिए, मनपसंद इंसान से उनको शादी करनी है। जी, देखिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या जड़ होता है राहु। जब भी राहु आपकी कुंडली में खराब है तो क्या होता है, ब्रेकअप, डिवोर्स। तो राहु क्यों खराब होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपका लव लाइफ अच्छा चलेगा। कि अभी शनि और राहु 29 मार्च से लेके 18 मई तक एक साथ रहने वाले हैं। जिनकी भी कुंडली में ये योग है, जो शनि और राहु से पीड़ित हैं, उनका ये योग अभी एक्टिवेट होगा और उन्हें बहुत परेशानी आ सकती है। मैम 7 नंबर वाले किस नंबर से दूर रहे? 7 नंबर वाले का ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं है, बट ये होता है कि देखिए, अगर किसी का ऐसा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है उसके हस्बैंड का या वाइफ का, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सारी रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में रहता है कि हमें इस प्रॉब्लम का उपाय बताओ, हमें उस प्रॉब्लम का उपाय बताओ। तो भाई, आज के टाइम में, कलयुग में, हर इंसान के जीवन में नई नई प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो उसी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत टाइम से कि किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाएं जो उनका बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो फाइनली आज हमारी खोज होती है खत्म, क्योंकि आज हमारे सामने, हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में डॉक्टर मधुप्रिया मैम। मैम स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट में आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हो या केपी हो, नाड़ी हो, लाल किताब हो, इनसे रिलेटेड जितनी भी रेमेडीज हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स कवर हो, वो करने वाले हैं। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक दिखिएगा, मिस मत करना, क्योंकि इसमें हम आपको वो उपाय भी बताएंगे कि जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कौन सी रेमेडी है जिनसे वो कंसीव कर पाए। जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो उन रेमेडीज को फॉलो करके इंस्टेंट मनी ला सकते हैं। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, घर बनाना चाहते हैं, शॉप खरीदना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं पर समाधान हम ढूंढने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के साथ, सो दैट वो कनेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मधुप्रिया। मैं पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी के लिए काम कर रही हूँ। ये बोलूंगी कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी दिए हैं, जैसे चाइल्ड सेक्स अब्यूज पे, या फिर कुछ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी में अभी तक जिस पे काम नहीं किया गया है, उस पे भी हम कर रहे हैं, ताकि एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस के साथ कनेक्ट कर सकें और उनका तार्किक आंसर दे सकें। मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप 20 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो। जी। तब की एस्ट्रोलॉजी में और आज जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है, एस्ट्रोटॉक या बहुत सारी ऐसी ऐप आ चुकी हैं जिन पर एस्ट्रोलॉजर्स काम कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आ गया? देखिए, पहले की जो एस्ट्रोलॉजी थी, मैं जब से एक्चुअली काम कर रही हूँ बताऊंगी तो मैं 2000 से कर रही हूँ, और आज 2025 है जब मैंने पहला कदम रखा था अपने ज्योतिष के फील्ड में। तो उस समय हम हाथ से बनाते थे। आज भी बहुत सारी ऐसी कुंडलियां होती हैं जो सॉफ्टवेयर से सही नहीं बन पाती। अभी एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। एक ट्विंस बेबी है। अब अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाओगे तो उसमें लग्न ही चेंज आता है। और जब आप पंचांग से उससे बनाओगे, प्लेस करेक्शन करके, क्योंकि अगर आप गाजियाबाद ले रहे हो, पूरा मान लो कि गाजियाबाद हम लेते हैं, तो एक ही जगह का वो लैटिट्यूड उठाता है। लेकिन अगर हम उसे प्लेस करेक्शन करके बता रहे हैं और ट्रांजिट हो जाता है उस समय लग्न, तो वो कुंडली ही चेंज हो जाती है। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं, और जब तक आपकी कुंडली सही नहीं है, आपका हर उपाय गलत होगा। बिल्कुल जी। मैम रेमेडीज की क्या वैल्यू है, क्योंकि हम लोग इस पॉडकास्ट में रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं। जी, रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। चाहे फाइनेंस हो, करियर हो, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सेक्स लाइफ, या फिर आपका मैरिड लाइफ, लव लाइफ हो। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ग्रह के कारण आपके कोई भी चीज में प्रॉब्लम आती है, किसी चीज में रुकावट आती है, तो उनकी कोई भी अच्छी सी रेमेडीज आप करते हो, और आप ये समझ पाते हो कि आपको किस ग्रहों के कारण प्रॉब्लम आ रही है, और उन ग्रहों की रेमेडी करते हो तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बिल्कुल जी। तो मैम आज के टाइम में हमारी जितने ऑडियंस है, व्यूअर्स, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पैसा।
जी। इंस्टेंट मनी कैसे है, क्योंकि हर इंसान आप आज के टाइम में देखो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो इंस्टेंट मनी के लिए प्लीज कोई रेमेडी बताएं। देखिए, इंस्टेंट मनी के लिए सबसे पहले तो जैसे हम सबको ही जानते हैं कि लक्ष्मी की कृपा बहुत जरूरी है। और लक्ष्मी की कृपा कैसे आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शक्कर और घी इन दोनों को मिक्स करना है, नारियल का गोला में भरना है उसे, और कीड़ियों को खिलाना है। चाहे वो आप पीपल के पेड़ के नीचे, जो बहुत पुरानी पीपल के पेड़ होते हैं, वहाँ बहुत कीड़ियों का घर होता है, वहां पर रख के आए प्रत्येक शनिवार और बुधवार। फिर आप देखें कि 40 दिन के अंदर आपका काम होता है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रेमेडी है मैम। ये बिल्कुल, आप अगर जो इंसान परेशान है और उसको पैसा लाइफ में चाहिए, तो प्लीज ये रेमेडी को आप फॉलो करो। मैम, अगली रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो लोगों को चाहिए, मनपसंद इंसान से उनको शादी करनी है, जी। उनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, सेटल नहीं हो पा रहे, उनके लिए क्या रेमेडी? देखिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या जड़ होता है, राहु। जब भी राहु आपकी कुंडली में खराब है तो क्या होता है, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन। तो राहु क्यों खराब होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, आपका लव लाइफ अच्छा चलेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको डीओ का इस्तेमाल करना छोड़ना है। डीओ होता क्या है, उसमें होता है गैस, और वहां पर से स्टार्ट होता है राहु का प्रकोप। तो जब भी आप डीओ ज्यादा यूज करेंगे तो आपका राहु आप पे बहुत हावी रहेगा। आपको कोई अच्छा परफ्यूम या नेचुरल फ्रेग्रेंस ही यूज करना है जो शुक्र का होता है। और जब आप शुक्र की चीजों को यूज करेंगे तो आपकी लव लाइफ शुक्र आपका अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ जब भी आप आर्टिफिशियल कोई भी फ्रेग्रेंस अगर घर में यूज करते तो उसके जगह पे आप जैसे कोई नेचुरल फ्लावर का फ्रेग्रेंस यूज करें। और सबसे अच्छा शुक्र के लिए उपाय है कि आप डेली अपने अच्छे कपड़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। आपको कपड़े बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, आपके हेयर साफ होने चाहिए, क्योंकि वो शनि के प्रति ने कोई भी ऐसा जैसे कभी बदबू आती है काफी, है ना, तो उन सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपका शुक्र जब अच्छा होगा और इसके साथ साथ चंद्रमा, आपका मन जो बहुत अच्छा होगा, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, गंगा जल को आप एक शीशे के बॉटल में रखें और उसे एक टीका करके ही आप सुबह सुबह निकलें, तो आपका दिन भी शुभ होगा। बिल्कुल मैम, आज के टाइम में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी है। जी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आज तो नजर लग गई। हर माएं अपने बेटे को कहती हैं कि अरे इसको नजर लग गई है, लगता है कोई एनर्जी है इसके ऊपर। मेरे घर में कोई ब्लैक एनर्जी है या मेरे ऊपर कोई एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, अगर मुझे उसका पता लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं? देखिए, बहुत बार होता है कि आपको लगेगा कि घर आते साथ मेरा मूड बहुत स्विंग होने लगा है, घर में लड़ाइयां होने लगी हैं, या फिर घर में जब हम आते हैं तो हम बहुत अपने आप को स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हमें शांति नहीं लगती। ऐसे बहुत लोग आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में कोई बदबू सी कहीं नहीं तो कहीं से आ रही है। आप देखेंगे कि घर का जो एटमॉस्फेयर होता है, घर की हवा चेंज हो जाती है। बहुत बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट का फोन आता है कि मुझे घर में अचानक से बहुत फ्लाइज दिखने लगे हैं, या फिर घर में एक अजीब सी बदबू आ रही है ना। कभी भी जब भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कभी भी घर के तरफ जब आ जाती है, जैसे होता है कि हम किसी का ने कुछ किया था और हम उसे लांग के घर आ जाते हैं। पहले के जमाने में था कि चप्पल खोलते थे, बाहर पैर हाथ धोते थे, फिर अंदर आते थे। लेकिन अब तो चप्पल पहन के अंदर आते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी साथ में ऐसे आ जाती है। और खास करके वो इफेक्ट करती हैं जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, या फिर छोटे बच्चों को, या फिर जिनका ऑरा बहुत वीक होता है जी। और जब ऐसी एनर्जी आ जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जाके ना एक शावर लेना चाहिए, और उसके बाद आपको या तो आप कोई बत्ती जलता हुआ, जैसे सरसों के तेल में पूरी बत्ती को डीप करके उसे जलाएं और उसे साथ साथ देखें, और जब वो पूरी तरह जल जाए तो फिर उसे आप फ्लश कर दें। तो ये बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी है फिटकिरी का उपाय, जो मैं अक्सर बहुत बार बता भी चुकी हूँ। आपने क्या करना है, 7 टाइम्स फिटकिरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने पूरे शरीर से, और उसके बाद उसे तवा में जाके जला देना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस कोई एक छाया सी दिखती है, या कोई एक ऐसा शैडो दिखता है, जैसे आपको लगता है कि कोई चेहरा बना हुआ है। तो ऐसी भी कभी किसी के साथ कभी होता है ऐसा कि किसी ने किसी के लिए कुछ ऐसी ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक किया है, या किसी भी तरह का इस तरह का दोष है, तो वो भी सामने आ जाती है। मैम, आपने दोष की बात करी तो मुझे याद आ रहा है, मेरे कुछ एक कमेंट सेक्शन में आते रहते कि हमारी कुंडली में पितृदोष है। तो अगर
किसी ने बता दिया है कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, तो पितृदोष का रेमेडी क्या है, उपाय क्या है? देखिए, पितृदोष कुंडली में आती है सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन से, जी। पिशाच जो दोष आता है शनि और राहु के कॉम्बिनेशन से। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अभी शनि और राहु 29 मार्च से लेके 18 मई तक एक साथ रहने वाले हैं। जिनकी भी कुंडली में ये योग है, जो शनि और राहु से पीड़ित हैं, उनका ये योग अभी एक्टिवेट होगा और उन्हें बहुत परेशानी आ सकती है। अच्छा। जी हाँ, तो इस समय उनको रेमेडी की आवश्यकता पड़ेगी। और पितृदोष के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपने क्या करना है, आपने अमावस्या के दिन खीर बनाना है और उसे जो भी साधारण ब्राह्मण होते हैं उन्हें जाके खिलाना है। ये पितृदोष की बहुत अच्छी रेमेडी है। अमावस्या के दिन आप घर पे खीर बनाएं, उसे खुद ना खाएं और गरीब ब्राह्मणों को खिलाएं। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है और इससे आपके पितृदोष की सारी समस्याएं समाप्त होती है। मैम, जब हम दोषों की बात कर ही रहे जी। हैं, तो पितृदोष के लिए आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई कि आप अमावस्या के दिन खीर दान करें ब्राह्मणों को। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको लगता है कि काल सर्प दोष आ गया मतलब उनको कोई सांप काटने वाला है, तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, काल सर्प दोष के बारे में सबसे पहले बताऊंगी कि राहु और केतु के एक्सिस में अगर एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। परंतु अगर चंद्रमा या कोई प्लैनेट भी उस एक्सिस से बाहर है तो वो अर्थ काल सर्प योग में आते हैं। काल सर्प योग ऐसा नहीं होता है कि लाइफ टाइम आपको तंग करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प योग था। बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं जिनके कुंडली में भी काल सर्प योग है और बहुत अच्छा नाम करें, पर उसको शांत रखने के लिए आपने क्या करना है, राहु और केतु का उपाय करते रहना है, शिव जी का अभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है। वो भी आपको देखना है कि राहु का किसके साथ कॉम्बिनेशन है। अगर राहु का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है तो आपको दही से रुद्राभिषेक करना है। राहु का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है तो आपको सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना है। चंद्रमा के साथ अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है राहु से तो आपको गंगा जल या फिर प्लेन जल से रुद्राभिषेक करना है। ऐसे ही अगर मंगल के साथ ये अभी डिस्टर्ब हो रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, तो फिर आपको शहद से रुद्राभिषेक करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि किसके साथ और कौन कौन से प्लैनेट काल सर्प दोष से ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं तो उनकी रेमेडी की जाती है। मैम, अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है या अंगारक दोष है, क्योंकि आजकल टाइम में मैं ये मानता हूँ कि 25 to 30% कुंडली में मंगल दोष है, उन बेचारों को ऐसा लगता है कि हमारी तो शादी ही नहीं हो पाएगी और शादी होगी तो हमें मांगलिक लड़की ढूंढनी है, तो उनके लिए रेमेडी बताएं एंड प्लीज उनको ये भी बताएं कि उनको कितना डरने की जरूरत है और कितना डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मांगलिक दोष होता क्या है कि मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जो आपके पार्टनर को इफेक्ट करती है। इसीलिए मैं कहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीजें दी गई हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, उसे मानना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो आपको लाइफ में ट्रबल तो मिलती ही है। अगर 7th हाउस का मंगल है आपका और आपने विवाह कर लिया है 28 साल के पहले, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ पे आपका मंगल बहुत भारी पड़े। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो हम जानते हैं कि मटके के साथ और केले के साथ शादी की जाती है, विष्णु के साथ जैसे हम कहावत है ब्राह्मण करवाते हैं। इसके साथ ही साथ मंगल दोष अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा मंगलवार को शहद लेना है और मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। इसके साथ ही लाल कपड़े का या लाल सामान का थोड़ा कम यूज करना है। और साथ ही साथ आप हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप सुबह उठते हैं जमीन को जरूर आप स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि मंगल वही हैं, उनको शांत रखना है। और इसके साथ ही मंगल को अच्छा रखने के लिए अपने घर में कच्ची जमीन जरूर रखनी है। बिल्कुल मैम, एक मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं काफी एस्ट्रोलॉजी से मुखातिब हो चुका हूँ जी। तो एक स्थिति बनती है ग्रहों की कि जब गुरु और राहु एक साथ आ जाते हैं तो चांडाल दोष बन जाता है एंड कहा जाता है कि उस इंसान का दिमाग कभी शांत नहीं रह सकता। तो उस अशांत मन के लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो गुरु चांडाल योग का वर्णन कोई भी ऐसे लिटरेचर में नहीं है जी। ठीक है, ये शायद हमने गूगल से ज्यादा ज्ञान ले रखा है, बट फिर भी मैं बताऊंगी। देखिए, गुरु और राहु का योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। अच्छा। जहाँ गुरु ज्ञान के देवता हैं वहीं राहु ऊंचाइयों को छूते हैं, है ना। राहु ही बहुत अच्छे होते हैं तो साइंटिस्ट का जन्म होता है। बिना सोच के तो कभी कुछ संभव ही नहीं है। तो राहु क्या करता है, बहुत
मतलब हमें बहुत हाइट देता है, ऐसे आइडियाज देता है कि लोग बोलते हैं पागल है क्या, कुछ भी सोचता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहूंगी कि गुरु के साथ अगर आपका राहु है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको राहु को कंट्रोल करना है। राहु कंट्रोल होता है मंगल से। मंगल के लिए आपने क्या करना है, अपने दाएं हाथ में हमेशा मौली बांध के रहना है। और फिर भी आपको ज्यादा गुस्सा अगर आ रहा है तो आपने क्या करना है, एक लठ रखनी है। लठ जो होता है वो मंगल का होता है और अपने घर में हमेशा लठ रखनी है। और कभी कभी आपको यूज भी करना है ऐसे। आप जैसे पहले के जमाने में आप देखते होंगे लठ पकड़ के ही लोग चलते थे, चाहे वो कितने बलवान क्यों ना हो। तो बल का प्रतीक होता है। कहते हैं ना राहु क्या करता है, राहु जैसे होते हैं ना हाथी, जब वो हाथी पागल हो जाते हैं तो बहुत डेंजरस होते हैं। तो महावत है तो हाथी कभी कंट्रोल के बाहर नहीं जाता। तो महावत के रूप में मंगल को यूज करना है। तो हमेशा आप केसर का तिलक लगाएं ताकि आपका गुरु हमेशा आपका साथ दे और आपको मंगल को मजबूत करना है। बिल्कुल मैम, केसर का तिलक मैं लगाता हूँ। मेरी लग्न कुंडली में गुरु के साथ राहु है। तो देखिए आप आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज हम गुरु चंडाल योग के बारे में कुछ अच्छा बता रहे हैं। और क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में भी ये योग देखा है राहु गुरु का, जो काफी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी और सभी जानते हैं उनको, उनका भी गुरु और राहु एक साथ है। अच्छा जी ओके तो मैम आगे चलते हैं। एक आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है डाइवोर्स की। जी आप देखेंगे कि शादियां हुई यूं ही टूट जाती हैं। वो अपनी पूरी कुंडली में मिलवाते हैं, सारे गुण भी मिलवाते हैं, लेकिन रिलेशन नहीं टिक पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए सबसे पहले है कि आजकल लव मैरिजेस ज्यादा हो रहे हैं और मैरिज के वैल्यूज बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे और ये बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, तो जल्दी ही डिफरेंसेस आने लगता है। तो इसका मेन कारण है जब हम एकांतवास हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, तो शनि और राहु का प्रकोप बढ़ जाता है हम पे। और जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो क्या होता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है, शुक्र का माहौल रहता है, मंगल चंद्रमा का माहौल रहता है, बच्चे होते हैं घर पे, है ना। तो इस तरह के माहौल से हम दूर होते जा रहे हैं। तो अपने घर में सबसे पहले तो चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आपने क्या करना है, हमेशा टैब चेक करना है कि कोई आपका टैब ऐसे पानी तो नहीं गिरता रहता है। उससे आपका मन हमेशा अप्रसन्न रहेगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। दूसरा है राहु की नेगेटिविटी तो आपके घर पे नहीं है। कहीं आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं और आप साउथ वेस्ट दिशा में अपना बेडरूम किए हुए हो तो भी आपका जो है लाइफ बड़ा उटपटांग हो जाता है। आप सोच के जा रहे हो कि एक अच्छा हम टाइम स्पेंड करेंगे और लड़ाई करके आप बाहर निकल रहे हो। तो आपको अपना बेडरूम का दिशा भी चेंज करना है। कभी ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट दिशा में ही जो मालिक है उसका घर होना चाहिए। साउथ वेस्ट जो होता है वो मास्टर बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छा दिशा माना जाता है, स्टेबिलिटी का दिशा माना जाता है। लेकिन अगर आपका राहु खराब है तो अगर आप उस दिशा में जा रहे हो तो आपका रिलेशन भी खराब होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, नॉर्थ की कोई दिशा या ईस्ट की कोई दिशा, नई शादीशुदा हैं आप तो आप ईस्ट वाले रूम में रहें, वहां से आपका रिलेशन को आप बल मिलेगा। अच्छा तो मैम इसमें हम लोग वास्तु भी कनेक्शन कर पा रहे हैं? जी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ओके मैम प्लीज थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जिनको यही नहीं पता कि वास्तु क्या होता है। उनको अपने हिसाब से घर बना लिया कि इधर भी सो गए। एनर्जीज कैसे फ्लो करती हैं, वास्तु कैसे काम करता है? देखिए एनर्जीज का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बॉडी से है। हम पंचतत्व से बने हैं और जो वास्तु होता है वो भी पंचतत्व को बैलेंस करने की एक इफेक्टिव साइंस है। पहले के जमाने में क्या होता था कि घर बनता था, आंगन खुला रहता था, चारों तरफ से रूम्स होते थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था कि ब्रह्म स्थान, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वैसे ही वास्तु पुरुष का ह्यूमन बॉडी होता है और जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वो नाभि होता है जहां पर सबसे ज्यादा पावर होता है ना। तो यहाँ पर इस एनर्जी को अगर हमने घर पे ब्लॉक कर दिया तो हमारी सारी ही एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो हमेशा आपको, अब तो फ्लैट्स का जमाना आ गया है तो भी फ्लैट्स में 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक, एंट्रेंस आपका कैसा है, अगर साउथ एंट्रेंस है, साउथ वेस्ट, ये दोनों को अवॉइड करना है। बाकी अगर आपके मंगल अच्छे हैं तो आप साउथ एंट्रेंस में भी अच्छा सफलता पा सकते हो। पर वहां पर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट बहुत चलते हैं। किसी घर में देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपस में सास बहू में नहीं बन रहा है और इस तरह की चीजें है ना, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फैमिली से नहीं बन रहा है। तो साउथ और साउथ वेस्ट दिशा का घर उन्हें बिल्कुल भी नहीं सूट करता है जो किसी भी तरह के डिप्रेशन के मरीज हैं।
उन्हें तुरंत ही ये घर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उस दिशा से जो एनर्जी आती है, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से फ्लो होती है, जब भी कोई दरवाजा खुलता है और बंद होता है तो वो हमारा एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस से जब वो एनर्जी फ्लो कर रही है तो उस दिशा की ही एनर्जी को लेकर आएगी, जो राहु की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसी दिशा से नेगेटिव एनर्जीज भी आते हैं, हमारा ऑरा वीक होता है। तभी आप जनरली देखेंगे कि पहले के गांव में क्या होता था, सूर्य जिधर से निकलता है बस उधर वो मेन गेट अपना कर देते थे और पीछे भी खुला रहता था, है ना, कि उठते साथ हम सूर्य को देखें। तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट। इसके अलावा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट भी ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट को अपनी कुंडली में ग्रहों को देखकर ही आप लें। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने समझा कि वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस है, मैम ने बताया डायरेक्शंस की मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है। और यू वोंट बिलीव कि हम अगर सोचने वाली बात है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट सो के गुजारने वाले हैं, लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते कि हम किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, हमारे घर का वास्तु कैसा है, हमारा बेड कैसा है, कुछ नहीं सोचते, बस हम सो रहे हैं और उसके अलावा बस हम भाग रहे हैं। किस दिशा में भाग रहे हैं ये नहीं पता। तो हम भागने के लिए की बात करें मैम, जो लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार ट्राई कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, लेकिन वो ऊंचाइयां नहीं छू पा रहे हैं, तो वो क्या रेमेडी फॉलो करें? करियर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने प्लैनेट्स को समझना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, आपको कौन से करियर में जाना है। अब आपका एमबीए का फील्ड नहीं है और आप एमबीए कर रहे हो, आपका शुक्र अच्छा नहीं है, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? अगर आपका राहु ही बहुत अच्छा नहीं है और आप डिजिटल मार्केट कर रहे हो और बुध बहुत अच्छा नहीं, आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है पर उसका राहु शनि अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा जाके? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने हॉरोस्कोप में आप चेक करें कि आपका सबसे अच्छा प्लैनेट कौन है और उस दिशा में आप करें, क्योंकि आजकल तो वेराइटीज ऑफ करियर हो चुके हैं, तो आप वहां से चूज करें। और आजकल बहुत पेरेंट्स अवेयर हो चुके हैं, वो तो 6-7 से ही आ जाते हैं कि भाई हमें किस डायरेक्शन में इन्हें कराना है। आजकल स्पोर्ट्स में, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो अगर आपके बच्चे का मंगल बहुत ही अच्छा है और आने वाली दशा भी मंगल की है या बृहस्पति की है, चंद्रमा की है, तो आप उसे स्पोर्ट्स में भेजें। कभी भी म्यूजिक में या फिर बॉलीवुड में अगर आपका बच्चा का शुक्र, चंद्रमा और बुध बहुत अच्छा है तो आप उधर भी भेज सकते हैं, उधर भी वो नेम फेम कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो उनका राहु, शनि और साथ में मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन्स लगे होते हैं, तो आपका अगर विल पावर अच्छा नहीं है तो आप वहां नहीं टिक सकते। तो मंगल, शनि, राहु अगर आपका बहुत अच्छा है और साथ में बुध और गुरु की कृपा है तो पॉलिटिक्स में भी आपका बहुत नाम होता है। तो इस तरह से हमें करियर को चूज करना पड़ता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहिए, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपका बेटा या बच्चा आईआईटी या किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, उसके करियर में उसका जो ग्रह है उसका साथ दे रहे नहीं दे रहे, तो मधुप्रिया मैम का नंबर अभी से स्क्रीन पर आ रहा है, बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आ रहे हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। और फिर मैम हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ जी, क्योंकि आज के टाइम में न्यूमरोलॉजी इज वेरी इजी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं जैसे मैं बॉर्न हूँ कि मैं 21 बॉर्न हूँ, तो लोग जोड़ लेते हैं कि ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है, थोड़ा इजी भी हो गया लोगों को जानने के लिए। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उन लोगों के बारे में कि 1 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, वो कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, और किन का रिलेशन किन लोगों के साथ बहुत अच्छा बैठेगा जी। तो हम शुरुआत में हम 1 नंबर से कर लेते हैं। अब लोग खुश हो चुके होंगे कि 1 नंबर वाले लोगों की तारीफ होने वाली है। देखिए, 1 नंबर जो होता है हमेशा सूर्य का होता है और सूर्य ग्रहों का राजा होता है, नंबर्स का राजा होता है। तो 1 नंबर वालों के अंदर क्या होता है कि उन्हें रूलिंग पावर बहुत होती है, वो किसी के अंदर काम नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि जो 1 नंबर वाले हैं उनको अपना बिजनेस करना चाहिए, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, या फिर कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए जहां वो एक अच्छे लेवल को रिप्रेजेंट करें। तो 1 नंबर हमेशा रूलिंग होता है, और इसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी आपको ये करना है कि अगर आपका 1 नंबर है तो आपने सूर्य देव को हमेशा खुश रखना है, सूर्य को अर्घ डालना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और सूर्य का जो सूर्य नमस्कार योगा कहते हैं उसे जरूर करना है। और मैम 1 नंबर वाले किस नंबर वालों से दूर रहें? देखिए, 1 और 8 के कहते हैं कि नहीं बनती है, क्योंकि 1 जहां सूर्य है वहीं 8 है शनि, पर शनि हमेशा सूर्य के पुत्र होते हैं। तो शनि हमेशा सूर्य को थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज भी पुत्र पिता को परेशान करता ही करता है, परंतु पुत्र कभी पिता को परेशान नहीं करता। तो 1 नंबर कभी 8 नंबर को
कोई भी लॉस नहीं देते हैं, इस बात को आपको समझ लेना पड़ेगा। और शनि अगर आपका 8 नंबर है तो ऐसा नहीं है कि 1 नंबर से आपको ट्रबल है, लेकिन आपका 1 नंबर है तो 8 नंबर से आपको जरूर ट्रबल होगी। बिल्कुल जी मैम, 2 नंबर वालों की तारीफ कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर जो होते हैं वो चंद्रमा प्रधान होते हैं और उनमें इमोशंस बहुत होता है। मैं ये कहूंगी कि बहुत प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जैसे अभी का जो सीरीज चला है, आप देखेंगे 2000 के बाद वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत इमोशनली इम्बैलेंस होते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें 9 नंबर की कमी है, उनमें मंगल की कमी है। जो 90s वाले बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनको आप नहीं देखोगे कि डिप्रेशन में चले गए। अभी 2000 वाले बच्चे तो 20 साल 15 साल में डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर का इफेक्ट उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो उनके अंदर मंगल का इफेक्ट को डेवलप करना है, क्योंकि मंगल की कमी है उनमें, है ना। वो अपने फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं और वो ओवर थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं। तो 2 नंबर का सीरीज अभी बहुत लंबा चलने वाला है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी चंद्रमा जिनके नंबर पे 2 ज्यादा है, उन्हें चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए मंगल का सहायता लेना चाहिए। मंगल का सहायता लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते साथ शहद को जरूर थोड़ा सा खाली पेट में खाना है। मंगल का लाल टीका आपने अपने मस्तिष्क में लगाना है। इसके अलावा जो मैंने कहा, मौली आप हमेशा राइट हैंड में बांध के रखें और मंगल के लिए एक आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैम 3 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। 3 नंबर तो गुरु का है। हाँ जी। और गुरु तो देखिए ऐसा होता है कि जहां बैठ गया वहां प्रवचन चलती रहती है ना। तो गुरु के लिए सारे जो नंबर्स है ना, वो सारे नंबर्स जो हैं न्यूट्रल होते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि 4 नंबर का वो एंटी है, ये 5 नंबर बुध, तो जितने भी, क्योंकि नॉलेज तो सभी को चाहिए, चाहे वो राहु हो या फिर वो सूर्य हो, क्योंकि सूर्य जो राजा होता है वो भी गुरु से ही विचार करता है, फिर वो अपने राज्य में कुछ करता है। तो ये एक 3 नंबर ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि ये इसका सबसे बनेगा। और गुरु को अच्छा रखने के लिए आपने क्या करना है, गुरु अगर आप गुरु प्रधान है या आपका 3 नंबर है तो आपको 1 नंबर से हमेशा बना के चलना है। और अगर आपका 1 नंबर कहीं मिसिंग है आपके बर्थ डेट में तो आपको सूर्य की सहायता लेनी है। सूर्य की सहायता के लिए आपको क्या करना है, सूर्य का अर्घ डालना है और साथ ही साथ संडे को नमक अगर चाहें तो आप छोड़ दें तो आपका सूर्य और स्ट्रांग रहेगा। और पिता का हमेशा आपको चरण स्पर्श करना ही करना है। बिल्कुल। मैम 4 नंबर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नंबर वाले ये ना कहें कि हमें नहीं पूछा। देखिए 4 नंबर है राहु का। ऐसा नहीं है कि जो 4 नंबर वाले लोग हैं, चाहे 1-3 हो, चाहे 4 हो या 2-2 हो, तो 2-2 वाले जो नंबर होते हैं, क्योंकि वहां पर अगेन जब 4 बन रहा है तो चंद्रमा और चंद्रमा से 4 बन रहा है, तो राहु और चंद्रमा का योग जो होता है ग्रहण योग बन जाता है। तो 22 नंबर वालों का जनरली उनके नंबर्स में ही ओवर थिंकिंग दिखती है ना। लेकिन जिनका सिर्फ 4 है, ठीक है, अब वो जो 4 है वो है राहु का। और वो राहु जो है उन्हें बहुत बड़ा एक वर्ल्ड देता है जहां बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि 4 नंबर हमेशा परेशान होता है। अगर 4 को 8 की शनि की सहायता मिल जाए या बुध का सहायता मिल जाए, बुध 5 नंबर का होता है, उनके अंक में अगर 5 है और नहीं है तो उन्हें एक एमरल्ड पहनना चाहिए, ताकि वो हवाइयां तो उड़ान तो भरें परंतु दिमाग का भी इस्तेमाल कर लें। और अगर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया फिर तो उनकी ऊंचाइयों को कोई छू ही नहीं सकता। आपने पहना हुआ है। हाँ, पर मैं 7 नंबर हूँ। ओके। जी मैम 5 वालों के बारे में सुना गया है कि 5 नंबर वाले तो सबके साथ बन जाती है, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर वालों के जीवन में समस्या नहीं है। अब वो भी है कि 5 नंबर कैसे बन रहा है। ऐसा है कि 5 नंबर जो होता है बुध का होता है, तो बुध को अगर 1 और 4 मिलके 5 बने हैं, ठीक है, 1 और 2 और 3 मिलके 5 बने हैं, तो चंद्रमा और 3 यानी कि गुरु, चंद्रमा और गुरु मिलके अगर 5 बने हैं तो पहले ही गज केसरी योग उनके बर्थ डेट में है। अच्छा। तो एक ये राजयोग है ना। इस तरह से हमें देखना पड़ता है कि कौन नंबर कैसे बन रहे हैं। बट जो 5 नंबर है वो बुध का है और बुध को सभी ग्रहों के साथ, शनि शुक्र के साथ भी दोस्ती होती है और सूर्य और चंद्रमा के साथ भी दोस्ती होती है। तो ये सभी ग्रहों को अपने साथ मिला के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 5 नंबर वाले जो हैं गणेश जी की पूजा इन्हें जरूर करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल।
मैम 6 नंबर वालों के बारे में? 6 तो शुक्र है जी। और अभी चल ही रहा है। हम कलयुग में बैठे हैं जिनके राजा हैं शनि, और जो है शुक्र उनके मित्र होते हैं, अति मित्र कहेंगे। ऐसा कहावत है कि शुक्र जो है मन ही मन, शनि जो है शुक्र से प्यार करते हैं। तो शनि शुक्र का जहां भी कॉम्बिनेशन होता है वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। शनि शुक्र का जहां भी कॉम्बिनेशन होता है वहां पर लव मैरिज होती है। तो ये सारी चीजें शुक्र से होती हैं। जो अगर 6 नंबर है आपका, तो कभी ऐसा भी नहीं है कि मेरा शुक्र है 6 नंबर है पर मेरा लव मैरिज नहीं हुआ, तो आपका बर्थ डेट में 3-3 होगा। आप गुरु से बने हो तो लव मैरिज कहाँ से आएगा, है ना। 3 और 3 से अगर 6 बन रहा है तो वहां पर थोड़ी सी इसकी कमी रह जाती है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको शनि को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए। शुक्र और शनि का योग आपस में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन देता है, जिससे आपके रिलेशनशिप्स काफी अच्छे हो जाते हैं। ओके जी, तो शनि के लिए ब्लैक थ्रेड का आप पैरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका शनि कुंडली में भी अच्छा है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो आप उसे अपने राइट हैंड में बांध भी सकते हैं। और आपको देखना है कि आपके अगर नंबर्स में कहीं 8 नंबर मिसिंग है तो आपको 8 नंबर को अपने लाइफ में लेकर आना है। बिल्कुल। मैम 7 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर होता है केतु का, स्पिरिचुअलिटी, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब कुछ 7 नंबर से ही संभव है। अगर आप कोई ऑकल्ट फील्ड में जाना चाहते हैं तो 7 नंबर है। आप किसी तरह का रिसर्च करना चाहते हैं तो 7 नंबर है केतु। और अगर 7 नंबर जो केतु होता है वो सिर्फ धड़ होता है, और अगर 4 नंबर कहीं आसपास से उन्हें मिल जाए, है ना, तो वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो उनको यहाँ पर देखना है कि उनका राहु भी अच्छा हो और बृहस्पति भी अच्छा हो, क्योंकि केतु और बृहस्पति जब मिल जाते हैं तो वो एक स्पिरिचुअलिटी में एक कुछ नया लेके आ सकते हैं, है ना। आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो अगर गुरु और केतु का साथ में 3 नंबर के साथ, यानी कि जितने केतु वाले लोग हैं, मैं ये कहूंगी 7 नंबर वालों को गोल्ड बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, और कान में वो गोल्ड जरूर पहने। इससे उनका केतु भी अच्छा रहेगा और बृहस्पति भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मैम 7 नंबर वाले किस नंबर से दूर रहे? 7 नंबर वाले का ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं है, बट ये होता है कि देखिए, केतु और राहु हमेशा सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। उन्हें ये वरदान मिला हुआ है कि भाई तुम एक बार ग्रहण लगा सकते हो, है ना। इसके पीछे भी स्टोरी है अमृत वाली। तो यहाँ पर ये है कि सूर्य को कभी कभी केतु और राहु से दिक्कत हो जाता है 1 नंबर वालों को, क्योंकि केतु की एक अपनी थ्योरी है और सूर्य जो है उसकी अपनी थ्योरी होती है। तो कभी कभी ये डिस्टर्बेंस आ सकता है। ओके मैम 8 नंबर वाले? 8 नंबर वाले शनि प्रधान है, और ऐसा कभी नहीं है कि इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि हम अभी सुनते आ रहे हैं। देखिए 8 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है। जिसमें 8 नंबर की कमी है तो वहां पर क्या होता है कि आप जज नहीं कर पाते बहुत बार, है ना। तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है। 8 नंबर का सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो होता है बुध और शुक्र, यानी कि 5 और 6 अगर आपके बर्थ डेट में हैं और आप 8 नंबर हो तो आप बहुत ही लकी हो और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, और आपकी प्रॉपर्टी काफी हो सकती है। ओके लास्ट 9 नंबर वाले? 9 नंबर मंगल का होता है। जैसे मैंने कहा, मंगल विल पावर का हमारा लॉर्ड होता है और साथ में ब्लड का लॉर्ड होता है, और मंगल होता है सेनापति। अगर इन्हें चंद्रमा या फिर राजा या रानी से सहायता मिल जाए 1 और 2 नंबर का, और साथ में इन्हें 3 गुरु का भी अंक मिल जाए, तो इनको कोई छू ही नहीं सकता। तो मंगल के लिए हमेशा ये जरूरी है इनका एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना। 9 नंबर वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये बेनिफिट है कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल पार्ट से बचे रहते हैं, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हैं तो आप 2 नंबर को ज्यादा बढ़ाएं अपने लाइफ स्टाइल में, ना कि 1 नंबर को बढ़ाएं, नहीं तो फायर एलिमेंट बढ़ेगा और गुस्सा ज्यादा आएगा। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने समझा कि 1 नंबर से 9 नंबर वालों के कैसे होते हैं। तो प्लीज जो मैम ने रेमेडीज बताई इनसे रिलेटेड कि इन लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए, ये भी एक रेमेडी है कि 7 वाले इनसे दूर रहिए, तो उनका प्लीज फॉलो करें। एंड जिसका जो नंबर था आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल इससे रिलेटेड कि मेरा 9 नंबर है या मेरा 8 नंबर है, मैं करियर में क्या करूं, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। तो अगेन मैं फिर वही कहूंगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में आप कमेंट सेक्शन में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम या हमारी टीम से जो भी अवेलेबल होगा आपके हर सवाल का जवाब देगा। तो हम वापस चलते हैं हम हमारे वैदिक उपायों की तरफ, क्योंकि हमने अभी बीच में वैदिक करा, फिर हमने अपने व्यूअर्स को वास्तु से रिलेटेड थोड़ा सा बताया, फिर न्यूमरोलॉजी बताया। वापस हम वैदिक की तरफ जाते हैं। मेज आज के टाइम में मैम प्रॉब्लम चल रही जो मैं देख रहा हूँ कि IVF करा रहे हैं लोग, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं,
बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेके। बहुत आपने देखा होगा, आए दिन बाबाओं की वीडियो वायरल होती रहती है, लेडीज उनके पास बहुत ज्यादा जाती हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है और उसकी रेमेडी क्या है? देखिए, उसके पीछे जो है रीजन है कि कहीं नहीं तो कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति जो संतान का कारक माना गया है ना, वो वीक बैठा है। तो सबसे पहले तो आपको बृहस्पति को अच्छा करना है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आपने हल्दी, केसर या फिर पीले चंदन का प्रत्येक दिन उपयोग में लाना है। सबसे पहले तो आप मस्तिष्क में लगाएं, फिर गले में लगाएं और फिर नाभि में लगाएं। जब भी फुल मून आता है तो उसकी एनर्जी आपको जरूर लेनी चाहिए। फुल मून के पास चंदन लगाएं अपने पूरे नाभि के पास, और आप फुल मून में थोड़ी देर जरूर बैठें। इसके अलावा आपको सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताऊंगी, जो जिन्हें आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि राहु की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते, या आईवीएफ लेने के बाद भी उन्हें फेल्योर ही मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, लेकिन आप फेल होते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि आपके पंचम स्थान जो संतान भाव है, वहां कहीं नहीं तो कहीं राहु की दृष्टि है। और जो कभी ऐसा होता है कि आपके एक्स बहुत अच्छे नहीं बन रहे, आपके अंदर मंगल बहुत अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में। मंगल को अच्छा रखने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि शहद और अनार जैसी चीजों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपने 40 बताशे लेने हैं और उसे मंगलवार के दिन जल प्रवाह करना है। तो ये करना है आपने। राहु के लिए आपने क्या करना है, अगर बार बार मिसगैरेज हो रहा है या आपका ऐसा कुछ फेल्योर हो रहा है, आईवीएफ कर रहे हैं और वो फेल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने वजन से 10वां हिस्सा भी ले सकते हैं, या फिर अपने वजन के हिसाब से 7 तरह का अनाज लें और उसे आप 7 बार एंटी क्लॉक घुमाएं अपने सिर से। ओम रांग राहुए नमः का जाप करें 7 टाइम्स और उसे जल प्रवाह करें। उसके बाद आप अपनी जो भी ट्रीटमेंट करानी है वो ट्रीटमेंट कराएं। ये उपाय वर्षफल के आधार पे होता है, तो आप एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं। अगर वर्षफल से पंचम स्थान में राहु ट्रांजिट कर रहा है तो उस समय आपको आईवीएफ नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल मैम, आज के टाइम में जो सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, वो है कर्ज। जी, लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है, पता ही नहीं चलता उनको कि कब कर्ज में दब चुके हैं, कब उनको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। और एक कर्ज भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन है। आपने देखा सुसाइडल रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्ज के लिए लोग क्या रेमेडी फॉलो करें? देखिए, कर्ज तब चढ़ता है जब आपका शनि अच्छा नहीं होता है ना। छठे घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया हो या फिर 12वें घर को देख रहा हो तो वो कुर्क जब्ती भी करवा देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कर्ज के कारण किसी ने सुसाइड भी कर लिया। तो अगर आपके लोन्स नहीं उतर पा रहे हैं तो आपको शनि को चेक करना है। और ऐसे भी अगर आपको लग रहा है कि आप कर्ज में फंसते जा रहे हैं तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। शनि कहीं नहीं तो कहीं से वो खराब ही होगा, और साथ में आपके छठे घर में भी कोई ऐसा प्लैनेट होगा जिसकी वजह से आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपने काला सुरमा लेना है रॉक फॉर्म में। 80 ग्राम्स काला सुरमा लीजिए। ये बहुत अच्छी एक लाल किताब की रेमेडी है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। और इसे कोई भी गवर्नमेंट लैंड जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के एरियाज होते हैं, वहां पर जाके आपने दबाना है शनिवार को। ये करेंगे और इसे मिनिमम आपने 7 बार करना है, 7 सैटरडे करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपके लोन्स, आपको लगेगा कि कुछ नहीं तो कुछ रास्ता खुलता जा रहा है और चीजें बेटर होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कर्ज के बारे में हमने बात किया, आज के टाइम में सुसाइड भी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सुसाइड्स हो रही हैं। आप देखो कि मेरे हिसाब से हर घंटे कोई ना कोई इंसान सुसाइड कर रहा है। तो क्यों अपनी लोग जान ले रहे हैं? अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं और वो हमारी ये रील देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, सुसाइडल थॉट्स तब आते हैं जब आपका चंद्रमा बहुत वीक होता है, आप कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रहते, और बुध बहुत ही ज्यादा खराब रहता है या राहु से पीड़ित रहता है। क्योंकि अचानक जो हम नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं, है ना, वो राहु के कारण ही होता है। अच्छे थॉट्स भी और नेगेटिव थॉट्स भी। फोबिया भी होता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, तो ये सब राहु के कारण होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं साउथ वेस्ट दिशा के घर पे तो नहीं रह रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कुछ ज्यादा ग्रे, ब्लैक और ब्लू तो नहीं पहन रखा, या ऐसे कोई कमरे में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो आपने राहु से थोड़ा बच के रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, आपको तुरंत थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालना है और तुरंत शावर लेना है उससे। और इस बात का आप ध्यान रखें कि जो शावर लें या जो बकेट हो वो रेड कलर का हो, वो मंगल का हो, ताकि मंगल आपके राहु को कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ आप मौली को 7
7 बार बांधें, अपने हाथ में 7 बार में करके बांधें और केसर का तिलक या चंदन मस्तिष्क में जरूर लगाएं। तो इससे आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा, बट मैक्सिमम रिलीफ के लिए आप जाएं और गंगा स्नान करें। कहीं भी हरिद्वार या फिर इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी आप जाके, जो भी नजदीकी गंगा जी हो आपके पास, वहां पर आप महीने में एक बार जाके जरूर स्नान करें। चंद्रमा में जाकर ही राहु को शांति मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा चांदी आप पहने, चांदी का माला पहने, चांदी का अगर ब्रेसलेट है आपके पास उस समय, तो आपको मैक्सिमम चांदी पहनना है। पर ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी चंद्रमा ओवर थिंकिंग कराता है, तो चंद्रमा आपका अगर बैलेंस नहीं है तो आपको गोल्ड भी सूट कर सकता है, बट जो एकदम से थॉट आता है उस समय आपको अपने चंद्रमा को शांत रखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मैम जैसे अभी हमने सुना है कि शनि की 6.5 आने वाली है, या 90% लोगों को ये रहता है कि मेरी कुंडली में तो शनि है, शनि की 6.5 चल रही है, और हर इंसान के जीवन में आती जरूर है। तो क्या उससे डरना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है या फिर सिंह राशि में है, तभी आपको शनि की 7.5 या ढैया परेशान करती है। अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट तुला राशि में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो आपको शनि की 7.5 से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 कभी भी, शनि का अगर अच्छा पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में है तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करती, आपको बल्कि बहुत ग्रोथ देती है। आप देखेंगे 7.5 में बहुत अच्छा करियर हो गया किसी का, बहुत ग्रोथ मिल गया, बहुत अच्छा बिजनेस चल पड़ा, तो यहाँ पर शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि विक है, जैसे मैंने बताया मेष का है, वृश्चिक का है, सिंह राशि का है, तो शनि की 7.5 आपको बहुत तंग कर सकती है। सबसे पहला जो चरण होता है उसमें आपको स्ट्रेस बहुत मिलता है, आप स्ट्रेस से बहुत परेशान, चाहे वो लोन का स्ट्रेस हो, हेल्थ का स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, फैमिली स्ट्रेस हो, तो आपको स्ट्रेस का बहुत सामना करना पड़ता है। तो 7.5 के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है, आपको राम रक्षा कवच का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन बैठकर शांति से करना चाहिए। अगर आप इसे शनिवार के शनिवार फॉलो करते हैं तो आपको 7.5 की नेगेटिव इफेक्ट से मुक्ति मिल जाएगी, आपका 7.5 अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल। तो मैम मेष राशि की अभी शनि की 7.5 स्टार्ट होने वाली है, तो उन लोगों के लिए प्लीज आप कुछ रेमेडीज बताएं। जी देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि होता क्या है, शनि होता है कर्मेश और लाभेश। तो अगर शनि मेष राशि का बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है, अगर आपका मेष राशि है, शनि आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन लाइन में आपको ध्यान देना चाहिए। आपको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगा। आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना होगा। मैं तो कहूंगी कि अभी 2.5 साल आप मत ही करो इन्वेस्टमेंट। अगर शनि अच्छा नहीं है, स्टॉक मार्केट तो भूल ही जाओ। और क्योंकि जैसे वो ऊपर पहुंचाते हैं वैसे नीचे भी गिराते हैं। कई बार होता है आपका पोजीशन बहुत अच्छा है, आप कंट्री हेड के पोजीशन में हो, अचानक से वो कंपनी ही बंद हो गई और आप रास्ते में आ गए। तो ये शनि की 7.5, ये शनि नीच का ही इफेक्ट होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने लोहे का या कांसे का कटोरा लेना है, उसमें सरसों का तेल भरना है, उसमें अपना छाया देखना है और छाया देख के पीपल पेड़ के नीचे या शनि देव के पास मंदिर में आप उसे रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है शनि की 7.5 में। कभी भी जब आप शनि मंदिर में जाते हैं तो कभी भी शनि देव के आंखों में नहीं देखना चाहिए, उनके चरणों में देखना चाहिए। और हनुमान जी का आप जितना भी, बजरंग बाण का अगर मंगलवार के मंगलवार पाठ करते रहे तो शनि की 7.5 आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल जी। तो मैम आज अभी बहुत ज्यादा सुनीता विलियम्स मैम जो एक साइंटिस्ट हैं, सभी लोग उनको जानते, सभी ने उनकी रील्स देखी होंगी। जी जी जी। वो स्पेस में फंस गए थे जी। तो ऐसा उनके ग्रहों में या कुंडली में ऐसा क्या था कि उनको इतने दिन बाहर रहना पड़ा पृथ्वी से? जी देखिए, इनकी कुंडली तो ऐसी है कि जो हमारे पास डेटा प्राप्त है उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शुक्र मंगल ये दोनों ही इनके 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर होता है निकलने का, है ना, यूनिवर्स का, बाहर की ओर। तो देखिए, ये जो शुक्र और मंगल थे इन्हें यूनिवर्स में लगे और ऑकल्ट से जो इनका रिलेशन है ये जुपिटर के कारण है, क्योंकि जो ऑकल्ट साइंस होते हैं ये अष्टम यानी कि 8th हाउस से देखे जाते हैं। इनके 8th हाउस में जुपिटर का जो प्लेसमेंट है और सबसे बड़ा प्लेसमेंट है इनका शनि जो 4थे घर में है, जिसकी वजह से जैसे हम कहते हैं अगर शनि 4थे घर में तो अपने देश में नहीं रहोगे, तुम तो विदेश में ही जाके बसोगे। तो इनका जो प्लेसमेंट है शनि कुंभ राशि का 4थे घर का, तो यहाँ पर इस प्लेसमेंट के कारण ये अर्थ से भी दूर चली गई और इतनी दिन ये रही, क्योंकि इनका कुंभ राशि का शनि 4थे घर में है और जब कुंभ राशि से शनि निकलने वाले हैं तब देखिए ये वापस भी आ गई। अभी जब ट्रांजिट होने वाला है शनि का और शनि 4थे घर को छोड़ रहा है तो ये
पृथ्वी पे वापस आई हैं और इनकी ग्रह तो खैर क्या ही कहने, इतने लाजवाब हैं जिसकी वजह से इन्हें, और राहु इनके सप्तम भाव में है, वृष राशि का राहु है, तो इनकी सोच और इनके जो थिंकिंग है ये बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, ये हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल जी। तो हम जैसे सुनीता विलियम्स मैम अपने घर से इतना दूर रही इतने सालों तक और फंसी रही स्पेस में, लेकिन हमारे पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लीज कुछ रेमेडीज बताएं। देखिए, अपना घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहां आप अपना समझ के रहते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगल और शनि आपका अच्छा होना चाहिए। जहाँ कंस्ट्रक्शन है वो है शनि, और जब शनि वीक होता है तो आप अपने घर को भी रेंटल की तरह रहते हो, जैसे कि लोन लेके रह रहे होते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर ये है कि अगर शनि बहुत अच्छा नहीं है और बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है आपके चौथे घर में, या फिर आपका चौथे घर का लॉर्ड ही बहुत वीक है, तो आप अपना घर कभी नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली तो एक चेक करनी चाहिए कि आपका चौथे घर का लॉर्ड कितना स्ट्रांग बैठा है, कहाँ बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है, नहीं तो आप जिंदगी भर लोन में ही दबे रहोगे, है ना। तो आपका अगर ऐसा कुछ भी है तो चौथा घर का जो अगर हम कारक देखें तो होते हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मंगल शनि के लिए आपको क्या करना है कि एक तो अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखना है। कभी भी किसी को ऐसे जो हम खास करके जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, है ना, वो कहीं नहीं तो कहीं शनि होते हैं, है ना, शनि का रोल होता है, तो उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना है। और जिनका घर नहीं बन रहा है उनको बहुत अच्छी एक रेमेडी दूंगी। उनका प्लॉट पड़ा है और उनका घर नहीं बन पा रहा है, तो अपने प्लॉट में जाके एक चांदी की डिब्बी में आपने शहद डालनी है और उस शहद को बंद कर देना है, चांदी की डिब्बी को, और मिड में जो ब्रह्म स्थान है प्लॉट का वहां जाके आप दबा दीजिए। ऐसा करने से आपका घर बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग कहते हैं इसे हम वहां पर जाके एक्टिवेट करते हैं और ये आपका घर बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। कभी कभी होता है कि रेनोवेशन हमने स्टार्ट कर दिया फ्लैट में, 4 साल हो गए, रेनोवेट हो ही रहा है, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको हमेशा देखना है कि आपने किस कॉर्नर से घर को स्टार्ट किया था बनाना। कहीं आपने ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी का कॉर्नर होता है। हमेशा जब भी बनाना है आपने नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के तरफ से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कौन से दिशा के देव को तंग कर दे रहे हैं वो अनजाने में आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, एक पंचमुखी हनुमान जी को सबसे पहले अपने एंट्रेंस में आपने लगा लेना है, ताकि आपका जो रेनोवेशन का काम है वो हो जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, कभी भी आपकी राहु की दशा चल रही है और आप रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो कभी भी मत करवाइए, क्योंकि जब आप रेनोवेट करवाएंगे, चीजों को छेड़ेंगे, है ना, और अगर फॉल सीलिंग के साथ खेलेंगे तो राहु आपको बहुत बुरा रिजल्ट देगा। और पता चला आपने रेनोवेट कराया और घर ही बिकनी पड़ गई। जी बिल्कुल, बहुत होता है ऐसा। बिल्कुल। तो मैम जैसे आप लोगों ने आपकी रेमेडी फॉलो करेंगे, घर ले लेंगे, लेकिन उनका अगला सपना होता है गाड़ी कैसे लें। तो उसके लिए क्या देखिए, गाड़ी क्या है, लग्जरी है, और शनि है, शुक्र और शनि का मेल ही है जो हमें रफ्तार देता है ना। तो अगर शुक्र और शनि आपकी कुंडली में विक है तो शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी लेडीज को तिरस्कार से नहीं बोलना चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम बात बात में ही गालियों का उपयोग कर लेते हैं, इससे आपका शुक्र खराब होता है। और साथ में जो दूसरा वाणी का, अगर कुंडली में देखा जाए तो दूसरा जो घर होता है वो वाणी का घर होता है, जिसे अधिपत्य ही शुक्र को मिला हुआ है। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, तो वहां पर शुक्र है। और 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है लग्न, और दूसरा नंबर होता है शुक्र का। तो वाणी अगर हम खराब रखते हैं तो शुक्र हमारा ऐसे ही खराब हो जाता है। तो अपने वाणी पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपना शुक्र को अच्छा करना है, इसके साथ ही शुक्र को अच्छा करना है, तो अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना है। आपका शुक्र ऐसे ही अच्छा होता रहेगा। और शाम के समय आपको कोशिश करना है कोई भी ऐसे धुएं जैसा चीज आप घर पे ना जलाएं। धुआं जो होता है वो राहु का प्रतीक होता है। तो इससे भी आपका शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बनता है और दिक्कतें आती हैं। अगर लग्जरी आपको बढ़ाना है, आपने व्हाइट सिल्वर चीजों का ज्यादा, चमकीले चीजों का ज्यादा उपयोग करना है।
शनि को अच्छा रखना है आपने, तो शनि के लिए आपने क्या करना है, अगर नॉर्मल है तो आप एक काले घोड़े का नाल का रिंग बनवा के पहन सकते हैं, उससे भी शनि आपका शांत रहता है, अच्छा इफेक्ट देने लगता है। और शनि को बहुत ही अच्छा रखना है तो आपने क्या करना है, पानी पूरी या फिर किसी भी तरह के तीखे चीजों का, जैसे पापड़ है या फिर मिर्ची का जो पकोड़ा होता है, इस तरह की चीजों को मजदूरों को खिलाएं, दान करना है, खिलाएं आप, ओके, है ना। और उससे शनि आपका बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जो काम करने लोग होते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, वो शनि प्रधान लोग होते हैं। जी हाँ, तो उन्हें तीखी चीज, शनि को तीखी चीजें बहुत पसंद है, तो आप तीखी चीजों को उन्हें खिलाएं, आपका शनि प्रसन्न होगा। और शनि शुक्र दोनों को प्रसन्न रखेंगे तो लग्जरी आपके पास रहेगा। शुक्र अच्छा करने के लिए मैम क्या शराब भी पी सकते हैं या पिला सकते हैं? देखिए, शुक्र जिसका अच्छा है वो ऑलरेडी लग्जरी में है, तो वो बहुत ही अच्छा ब्रांड का शराब पीता है। ओके। लेकिन अगर खराब है तो फिर वो इस तरह का लोकल भी पी सकता है। तो यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर आपका शनि भी अच्छा और शुक्र भी अच्छा है, आप वेडनेसडे और फ्राइडे आप ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शनि खराब है और शनिवार को आप ड्रिंक ले रहे हैं तो शनि को और खराब करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ओवर ड्रंक हो जाते हैं, है ना, तो उनका शनि अच्छा नहीं होता। जब शनि अच्छा होता है तो उनको अपने लिमिट्स पता होते हैं, है ना। तो आपको शनि को हमेशा अच्छा रखना है। आप अगर आपका शनि अच्छा है तो आप शनिवार को भी ड्रिंक ले सकते हैं, संडे को कभी भी नहीं लेना है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, खास करके जिनका सूर्य बहुत अच्छा है ना। बाकी आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो सबसे अच्छा होता है, फ्राइडे का दिन ही शुक्र का होता है और शनि का शराब होता है, तो आप फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, इससे आपकी लव लाइफ भी अच्छी होती है, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल जी। तो मैम, कलयुग चल रहा है और आज के टाइम में कोई इंसान खुश नहीं है, उस चक्कर में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे नए नए स्लीप डाइवोर्स आ गया, एक नया टर्म। जी बिल्कुल। जो अभी एक डेटा आया कि 78% लोग वर्ल्ड के स्लीप डाइवोर्स में हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर किसी का ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके हस्बैंड का या वाइफ का, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकता है? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि आपने शिव पार्वती को पूजना है, और मंगलवार और शुक्रवार को जाके आपने शुक्रवार को कच्ची दही से उनको अभिषेक करना है। मंगलवार को आपने शहद से अभिषेक करना है जाकर, और आपको दही और शहद को मिक्स करके स्नान करना है। इससे क्या होगा कि शुक्र मंगल आपका अच्छा होगा। जब भी शुक्र और मंगल में प्रॉब्लम आता है तभी ये प्रॉब्लम आती है। आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है तभी कहीं नहीं तो कहीं ये टाइम आता है कि आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। तो शहद और दही को मिक्स करके आप स्नान करें, और शहद और दही से ही शुक्रवार और मंगलवार को जाकर शिवलिंग पे, और जहां पार्वती जी बैठी होती हैं, उन दोनों को अच्छे से उन पे लगाएं और फिर शुद्ध जल से उनका स्नान कराएं। तो इससे भी आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल जी मैम, एक बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है यूपीएससी का, लोग 8-8, 10-10 साल तक तैयारियां करते रहते हैं। जी। तो मुझे प्लीज कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि लोग फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दें। जी, इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि देखिए, आपका कहीं नहीं तो कहीं जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो सूर्य को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब देते रहेंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलती। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि किसी भी धनिष्ठा नक्षत्र जिस दिन पड़ रहा हो उस दिन जाएं, और आपने अकबन का जड़ को तोड़ना है। अकबन एक तरह का जड़ होता है, उसे आपने तोड़ना है और उसे लाल कपड़े में बांध कर आपने अपने दाएं बाजू में या फिर गले में, लॉकेट में भी आप पहन सकते हैं। उसे आप 40 दिन तक लगातार पहने और फिर उस जड़ को चेंज कर दें। और खास करके जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जरूर आप पहन के जाएं, आपको इसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर मधुप्रिया मैम ने कितने अच्छे से आपकी हर एक प्रॉब्लम की, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है जो आज के टाइम में लोगों की मेजर प्रॉब्लम्स है, उनकी रेमेडीज दी। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन हर एक रेमेडीज पर पूरा विश्वास कर सकते हैं और ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं जो हम एक पॉडकास्ट में ऑफ कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते। तो मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल। आप वहां से भी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों के साथ शेयर करें। एंड अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम अपना कीमती समय दिया। एंड मैम, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग
फिर एक नए पॉडकास्ट में मिलते हैं, नए नए उपायों के साथ, रेमेडीज के साथ, नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। जय श्री राधे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।